करके लोगों को तैयार करके लेकर गए ताकि दिखाएं भाड़ा पर। तो भाड़ा ही तो कह सकते हैं आप, भाड़ा ही। अच्छा, इसके पहले आप यूँ सोचिए ना, चुनाव से पहले क्यों नहीं बापू सभागार भरता है? आदमी को पैसा दे के बुलाए थे। पैसा? अरे आदमी को पैसा दीजिएगा ना भाई, बुलाइएगा तो। पैसा पर लोग जाते हैं, सब बहुजन समाज पार्टी के पसीने वाले थ्रू कह रहे हैं, वो पन्ना लेकर के पढ़ रहे हैं। वैसा तो हमारा जो है बच्चा लोग जो नहीं होता है 15 अगस्त आया तो उसमें भाषण लिखा जाता है, आदमी कहता है हाँ परम आदरणीय ऐसे वैसे, हाँ याद भी नहीं होता है, 4 दिन पहले उसको दिया जाता है। और जब याद नहीं होता है तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो पन्ना लेके जाता है भाषण देने। तो देखे हम लोगों ने तो अच्छे अच्छों का पसीना छुड़ा रखा है। जो हमें मनोरंजन बैक कर रहे हैं तो फिर हमसे डर क्यों रहे हैं? हमसे ये क्यों कह रहे हैं कि भाई भीम आर्मी वाले ने हरा दिया, भीम आर्मी वाले के चलते हम कमजोर हो रहे हैं। अच्छा। जब मनोरंजन है तो भाई इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं आप? तो बसपा में जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको चुनाव क्यों नहीं लड़ने दिया जाता है? वो लोग चुनाव लड़ते हैं ना, जो दिन रात जा करके समाज में वो कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं। भाई वो घिस रहे हैं, उनका चप्पल घिस रहा है। और वो लोग समाज को तैयार करें और वो लोग टिकट बेच करके किसी और को लड़ा देते हैं। मानवर साहब कांसी राम के सिद्धांत पर चलते हैं, बाबा साहब के आइडियोलॉजी पर हम काम करते हैं, और वो लोग खूब अपना बड़ा बड़ा पोस्टर लगाए हुए हैं। ना मानवर साहब कांसी राम जी का फोटो कहीं दिख रहा है, ना बाबा साहब का दिख रहा है, बहन जी का दिख रहा है। और यहाँ के चुनाव से पहले क्यों नहीं बड़े बड़े रैलियां होती हैं बहुजन समाज पार्टी की? क्यों नहीं धरना प्रदर्शन क्यों होता नहीं धरना प्रदर्शन होता है? जब चुनाव होता है तभी बड़ी बड़ी कार्यक्रम में होती है। और वो भी कार्यक्रम पहले होता है। अभी देखिए, अभी हमारे जिला में हुआ था, लोग मैंने कुर्सियां खाली थी तो रहेंगी, क्योंकि उस समय चुनावी में जो अब कहना क्या चाहते हैं, कहना बहुजन ये समाज पार्टी चाहते के हैं, कार्यकर्ता नहीं बचे हैं? नहीं कार्यकर्ता कहाँ बचे हैं? मान लीजिए आपको चुनाव लड़ना है तो आप तो भाई लोगों को इकट्ठा करेंगे, लोगों को मैंने किसी भी तरह मैनेज करके वहां लेकर जाएंगे कि भाई मेरा इतना जन सैलाब है तो आपको टिकट का ये क्लियर किया जाएगा। तो उसी तरह लोग, जो लोग टिकट के लिए ये काम कर रहे हैं, वो लोग अपने अपने लोगों को लेकर के गए थे। इस तरह से बापू सभागार भरा हुआ था। रकम लेकर के पैसा ले लिया जाता है और वो पैसा से वो लोग अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। हम लोग इस चीज जो बोल दिए हैं, भाई तैयारी करो, दौड़ कर आ रहा है नीली क्रांति। बिल्कुल आ रहा है, नीली क्रांति आकर ही दम लेगा, आकर ही दम लेगा। और इस देश में बहुजनों का राज होगा और इस देश में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का ही सरकार बनेगा। देर होगा तो कौन तो पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी। पहली पीढ़ी जो है वो मारी जाएगी, जेल, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी। तो भाई हमारी पीढ़ी जो है जेल जा चुकी है। अगर फिर भी जरूरत है हमारे समाज को जेल जाने की तो भीम आर्मी वाले तैयार हैं, डालो जेल में। लेकिन इस यकीन के साथ हम जेल में जा सकते हैं कि हमारा आने वाला पीढ़ी राज करेगा। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद कल पटना के बापू सभागार में पहुंचते हैं और हजारों हजार की तादाद में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पटना में बापू सभागार में मौजूद होते हैं। इस मुद्दे पर आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष ऋषि राज जी। स्वागत है ऋषि जी आपका जनता है। धन्यवाद। क्या कहिएगा, आकाश आनंद पटना आते हैं, हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं तो उनको देखने के लिए क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे यहाँ जहाँ तक लगता है कि आकाश आनंद को नहीं, बहन जी के भतीजा को देखने के लिए लोग गए थे। और उस बहन जी के भतीजा को लोग देखने गए थे जो व्यक्ति बोला था कि कौन भीम आर्मी। मैं ऐसे छोटे मोटे लोगों को नहीं जानता। वैसे लोगों को आखिर लोग देखने गए थे कि वैसा कौन व्यक्ति है जो भीम आर्मी को नहीं जानता। जी हाँ बिल्कुल। और बार बार आप लोग पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग बुतरू हैं, बच्चे हैं, आप लोग को नॉलेज नहीं है। कौन बुतरू है? आप लोग भीम आर्मी के लोग। अच्छा, भीम आर्मी के लोग हैं। चंद्रशेखर भाई सुन लीजिए, तो उस दिन जो है अब बहन जी पर टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन आकाश आनंद जो हैं हमारे भाई जैसे हैं, उनको तो मैं कह सकता हूं। जब वो लोग हम भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को बुतरू कह रहे हैं, वो पन्ना लेकर के पढ़ रहे हैं। वैसा तो हमारा जो है बच्चा लोग जो नहीं होता है 15 अगस्त आया तो उसमें भाषण लिखा जाता है, आदमी कहता है हाँ परम आदरणीय ऐसे वैसे, हाँ याद भी नहीं होता है, 4 दिन पहले उसको दिया जाता है। और जब याद नहीं होता है तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो पनवा लेके जाता है भाषण देने। तो वैसे ही आकाश आनंद का जो है, आप देखिए बुतरू नहीं, माने छोटा सा बच्चा है 5वीं क्लास के। आपको बोला जा रहा है आप लोग नकली नोट हैं। अच्छा, मनोरंजन बैंक वाला। अच्छा जो लोग बोल रहा है उसको देख लीजिए, वो क्या है, वो उसका कोई अस्तित्व है? कोई अस्तित्व नहीं है। मनोरंजन बैंक वाले अगर हमें कह रहे हैं तो हमसे लग करते देखे। हम लोगों ने तो अच्छे अच्छों का पसीना छुड़ा रखा है। जो हमें मनोरंजन बैंक कर रहे हैं तो फिर हमसे डर क्यों रहे हैं? हमसे ये क्यों कह रहे हैं कि भाई भीम आर्मी वाले ने हरा दिया, भीम आर्मी वाले के चलते हम कमजोर हो रहे हैं। अच्छा। जब मनोरंजन है तो भाई इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं आप? हजारों लाखों की तादाद में बापू सभागार में लोग पहुंचते हैं आकाश आनंद को देखने के लिए, और आप बोल रहे हैं कि उनको पढ़ने नहीं आता है, बोलने नहीं आता है।
देखिए जो हजारों लोग आप कह रहे हैं वो उनको जो है जिस तरह से भाजपा बुलाती है उस तरह का सारा व्यवस्था अभी जो है बहुत पूंजीपति व्यक्ति बिहार के प्रभार संभाले हुए हैं, तो वो सारा खर्च जो है वो दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, खाने का दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं। और सोने का मुकुट से स्वागत किया गया। हाँ नहीं, चांदी के मुकुट से स्वागत किया गया। तो बिल्कुल वैसा होगा है कि भाई अब पैसा दिखा रहे हैं, पैसा तो उन लोगों के पास है तो भाई दिखाएंगे ना, व्यवस्था देंगे। लोगों को जो है पैसा दे करके, दिहाड़ी दे करके वहाँ पर ले करके जाया गया। आप भीम आर्मी का देख लीजिए, लोग भूखे प्यासे जाते हैं, अपने किराए से जाते हैं, तो इसकी तुलना आप मत कीजिए। अच्छा, लालजी मेधांकर को आप जानते हैं, राष्ट्रीय प्रभारी हैं बहुजन समाज पार्टी के। हाँ, लालजी मेधांकर का वो मैं तब से जानते हैं जब वो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी पर वो एक बार टिप्पणी किए थे। टिप्पणी क्या किया, लफुआ बोले हैं। हाँ, लफुआ बोले हैं। तो मतलब क्या ही कहे वैसे व्यक्तियों को, उम्र में थोड़ा सा बड़े हैं इसलिए हमको लिहाज करना पड़ता है, और साथ में वो हमारी समाज से आते हैं लेकिन समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं, अपना जो है भरण पोषण करने का काम कर रहे हैं, अपना परिवार को जो है पैसा माने पार्टी से चूस चूस कर अपने परिवार को पैसा भेजने का काम करते हैं। हम लोग जानते हैं उनके बारे में बहुत दिन जो है, वो आपको पता ही है कि हम बीएसपी का जिला प्रभारी रहे हैं, तो हम सबका रवैया से वाकिफ़ हैं। बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी कह सकते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन ये तो जनता तय करेगा ना कि दलितों का नेता कौन है, बहुजनों का नेता कौन है। आखिर क्यों टारगेट किया जा रहा है बार बार चंद्रशेखर को? डर है। क्या इसका टारगेट किसे किया जाता है? जिससे हमको डर लगता है। अच्छा, तो भाई डर है तो भाई टारगेट तो वही करा, वही टारगेट उनको भाजपा वालों को करना चाहिए था। इसमें मैंने ये क्या है, जब आपका दुश्मनी भाजपा वालों से है, भाजपा से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप भाजपा को ना टारगेट कीजिएगा। अच्छा, आप चंद्रशेखर को टारगेट कर रहे हैं कि आपको तो डर है कि भाई हमारी समाज से हम निकल गया, अब हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा टिकट कट जाएगा, हमारा सिट्टी पिट्टी गुल हो गया है। हो क्या जाएगा, हो गया है। आप देख लीजिए दिल्ली का जो है इस बार जो हुआ, भोपाल में हुआ, आजाद भारत का सबसे दूसरा बड़ा माने रैली हुआ। तो ये तो डर तो सताएगा ही लोगों को, जो सदियों से हमारे समाज को चूस रहे हैं, वो तो डर तो अब सताएगा। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मानवर साहब कांसी राम रहे, बहन जी जब रही, बहन जी के शासन प्रशासन में सब ठीक ठाक था, लेकिन जब से उनका शासन ये हटा उसके बाद जो वायरस की तरह कुछ लोग घुस गए, ठीक ना, जो लोग सदियों से हमारे समाज पर शोषण करते आ रहे हैं, अब वही लोग उस पार्टी में चले गए। अब सोचिए वो लोग हमारे समाज के हित में काम करेंगे क्या? जो लोग हमारे समाज पर सदियों शोषण कर रहे हैं, अब वही वो लोग पार्टी में चले गए। अब वो लोग समाज को उस पार्टी को अपने हिसाब से चलाने लगे और हमारे समाज पर माने शोषण करने का वो एक और माध्यम अपना लिया। आप लोगों को अंबेडकर के बारे में नॉलेज नहीं है, आप लोगों को मान्यवर काशीराम साहब के बारे में नॉलेज नहीं है, कहना है बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी का। अच्छा, तो वो लोग कहते हैं कि भाई हम लोग कांसी राम के सिद्धांत पर चलते हैं। आप देखे होंगे बाबा साहब के ये अभी जो बापू सभागार में ये हुआ, वो लोग कहते हैं कि मानवर साहब कांसी राम के सिद्धांत पर चलते हैं, बाबा साहब के आइडियोलॉजी पर हम काम करते हैं, और वो लोग खूब अपना बड़ा बड़ा पोस्टर लगाए हुए हैं। ना मानवर साहब कांसी राम जी का फोटो कहीं दिख रहा है, ना बाबा साहब का दिख रहा है, बहन जी का दिख रहा है, और यहाँ के जो पूंजीपति जो सब व्यवस्था किए थे, आदमी को पैसा दे के बुलाए थे उनका। अरे आदमी को पैसा दीजिएगा ना भाई, बुलाइएगा तो पैसा पर लोग जाते हैं। सब बहुजन समाज पार्टी के पसीने वाले कार्यकर्ता थे। पसीना वाला कार्यकर्ता देखना है तो भीम आर्मी के रैली में कहीं जाकर देख लीजिएगा। बापू सभागार भर गया था। बापू सभागार भरा होगा, लेकिन उसमें आप मैक्सिमम लोग देख लिए होंगे, वही लोग गए होंगे जो आप अभी क्या है, चुनाव चलने वाला है, चुनाव आने वाला है, तो लोगों को जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं उन लोगों को तैयार किए होंगे। भाई आप बस करके, ट्रक करके, ट्रैक्टर करके, माने सुविधा दे करके लोगों को तैयार करके लेकर गए ताकि दिखाएं भाड़ा पर। तो भाड़ा ही तो कह सकते हैं आप, भाड़ा ही। अच्छा, इसके पहले आप यूँ सोचिए ना, चुनाव से पहले क्यों नहीं बापू सभागार भरता है? चुनाव से पहले क्यों नहीं बड़े बड़े रैलियां होती हैं बहुजन समाज पार्टी? क्यों नहीं धरना प्रदर्शन? क्यों नहीं धरना प्रदर्शन होता है? जब चुनाव होता है तभी बड़ी बड़ी कार्यक्रम होती है, और वो भी कार्यक्रम पहले होता है,
अभी देखिए, अभी हमारे जिला में हुआ था, लोग माने कुर्सियां खाली थी तो रहेंगी, क्योंकि उस समय चुनावी में जो अब कहना क्या चाहते हैं, कहना बहुजन ये समाज पार्टी चाहते के हैं, सुनिए, कार्यकर्ता नहीं सुनिए। बचे हैं। नहीं, कार्यकर्ता कहाँ बचे हैं। मान लीजिए आपको चुनाव लड़ना है, तो आप तो भाई लोगों को इकट्ठा करेंगे, लोगों को माने किसी भी तरह मैनेज करके वहाँ लेकर जाएंगे कि भाई मेरा इतना जन सैलाब है, तो आपको टिकट का ये क्लियर किया जाएगा। तो उसी तरह लोग, जो लोग टिकट के लिए ये काम कर रहे हैं, वो लोग अपने अपने लोगों को लेकर के गए थे। इस तरह से बापू सभागार भरा हुआ था। आप लोग बच्चे हैं, जब आप लोग को दिमाग खुलेगा, आप लोग बड़े होंगे, तब आप लोग को समझ में आएगा बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी हाँ, है। लेकिन अभी वाकई हम लोग बच्चे कहना है हैं, राष्ट्रीय प्रभारी साहब वाकई बच्चे हैं, लेकिन इतने बच्चे नहीं हैं कि उस राष्ट्रीय प्रभारी का हम लोग चाल समझ पाए, उनका तरीका समझ पाए। अच्छा, समाज के नाम पर जो है, टिकट के नाम पर उनको टिकट बेचा जाता है, मोटा रकम लेकर के पैसा ले लिया जाता है, और वो पैसा से वो लोग अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। हम लोग इस चीज, जो लोग माने मुख्य प्रभारी हैं, जिसका बात आप कर रहे हैं, वो लोग इस तरह का काम करते हैं, टिकट बेचते हैं जी। अरे भाई क्या करते हैं, टिकट नहीं बेचते तो बसपा में जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको चुनाव क्यों नहीं लड़ने दिया जाता है। वो लोग चुनाव लड़ते हैं ना, जो दिन रात जा करके समाज में वो कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, भाई वो घिस रहे हैं, उनका चप्पल घिस रहा है, और वो लोग समाज को तैयार करें, और वो लोग टिकट बेच करके किसी और को लड़ा देते हैं। क्या लगता है 24 के चुनाव में आपको बहुजन समाज पार्टी की स्थिति क्या रहेगी? देखिए, अब ये तो वक्त ही बताएगा, ठीक ना, कि जो आजाद समाज पार्टी के मुकाबले, आजाद समाज पार्टी के मुकाबला तो अब कोई नहीं कर सकता है। आजाद समाज पार्टी का आप माने जन सैलाब देख सकते हैं, कहीं भी एक छोटा मोटा भी आंदोलन हो। अभी यहाँ जगदीशपुर में एक माने मेरे ही साथ एक घटना घटा, माने बिना सूचना के मतलब हजारों लोग पहुँचे। तो ये तो आपको दिख रहा है कि भाई किस तरह से कार्यकर्ता एक्टिव हैं। कारवां बढ़ रहा है, कारवां तेजी से बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी बोल दिए हैं, भाई तैयारी करो, दौड़ कर आ रहा है नीली क्रांति। बिल्कुल आ रहा है, नीली क्रांति आकर ही दम लेगा, आकर ही दम लेगा, और इस देश में बहुजनों का राज होगा, और इस देश में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का ही सरकार बनेगा। देर होगा। तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी प्रधानमंत्री 24 में। देखिए 24 में हम लोग का तैयारी है, मेहनत करेंगे। अच्छा, बिल्कुल। बहुजन समाज पार्टी के नेता कहते हैं कि एक सीट के लिए आप अपना ईमान स्वाभिमान बेच देते हैं। नहीं, ऐसा पैरों में गिड़गिड़ाते हैं। ऐसा उनका ये है, मतलब मन में बैठा है। वो भी तो भाई भाजपा से जा करके गिड़गिड़ाए हैं, वो भी अपना सत्ता जो बनाए हैं, क्या अकेले बना लिए हैं क्या? वो अपने बारे में पहले देख ले। मतलब वो गठबंधन करे वो भी भाजपा से, तो कोई बात नहीं, और ये अपने समाज के बहुजनों से मिल रहे हैं, तो दिक्कत हो गई। हाँ, कहना है कि आप लोग जो चंद्रशेखर हैं आपके नेता, बहुत सारे युवाओं को केस में मुकदमे में फंसा रहे हैं, युवाओं को बरगला रहे हैं, समाज के मुद्दों से भटका रहे हैं। देखिए, इस देश में भाजपा राज कर रही है केंद्र में, और भाजपा आपको पता ही है संविधान विरोधी है, और बाबा साहब की विचारधारा की विरोधी है। और बाबा साहब के विचारधारा पर चलने वाले बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के कार्यकर्ता, तो भाई सीधे डायरेक्ट हुए ना दुश्मन भीम आर्मी के लोग। और भीम आर्मी के जब लोग दुश्मन होंगे, तो भाई दुश्मनी तो उसी से ना होगी, लड़ाई तो उसी से ना होगी, ना कि उसके साथ बैठ करके चपलूसी करने वालों से होगी। अच्छा, अब ये बताइए, आप चपलूसी कीजिएगा अगला से, तो आपके साथ वो लड़ेगा? आपके साथ तो नहीं लड़ेगा। जो उसके साथ लड़ने के लिए तैयार होगा और उसका विरोध करेगा, उसी से वो लड़ेगा। तो बस उस तरह का लड़ाई हो रहा है भाई। हम लोग लड़ेंगे, जेल जाएंगे, मरेंगे। हमारे महापुरुष भी कहें भाई, जो एक पीढ़ी जो है वो पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी। पहली पीढ़ी जो है वो मारी जाएगी, जेल, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी। तो भाई हमारी पीढ़ी जो है जेल जा चुकी है। अगर फिर भी जरूरत है हमारे समाज को जेल जाने की, तो भीम आर्मी वाले तैयार हैं, डालो जेल में। लेकिन इस यकीन के साथ हम जेल में जा सकते हैं कि हमारा आने वाला पीढ़ी राज करेगा। बिल्कुल। देखिए, बात हो रही थी, भीम आर्मी के नेता हैं
जिला अध्यक्ष ऋषि राज जी से और काफ़ी कुछ कहा इन्होंने, चुनाव को लेकर भी कहा, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के ऊपर भी इन्होंने टिप्पणी किया और उस बयान को भी इन्होंने जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं, वो बच्चे हैं, बुतरू हैं, लड़के हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों को अभी ज्ञान नहीं है, ये लोग मनोरंजन बैंक वाले नोट हैं। इस पर भी इन्होंने काफ़ी कुछ बोला। बाकी इनकी बातों का आपने पूरा सुना, इनकी बातों से आप कितना सहमत है असहमत है, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।